नमस्कार, इंडिया आज तक में आपका स्वागत है और मैं हूं रेखा चौधरी। इंडिया आज तक में पेश है आज की खास खबरें। आप सभी देख रहे हैं आज की खास खबरें। मुंबई के मालवाणी में मनाया गया बजरंगबली के मंदिर का 12वां स्थापना दिवस। मुंबई के मलाड पश्चिम में स्थित मालवाणी का इलाका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। गत दिनों यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली, जब सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर 12 साल पुराने बजरंगबली के मंदिर का 12वां स्थापना दिवस मनाया। चिल्ड्रंस ड्रीम वर्ल्ड फाउंडेशन तथा भारतीय नवनिर्माण लहूजी सेना द्वारा यहां के 12 साल पुराने बजरंग बली के मंदिर का 12वां स्थापना दिवस मनाया गया तथा इस मौके पर भंडारे का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में चिल्ड्रंस ड्रीम वर्ल्ड फाउंडेशन की अध्यक्षा नगमा खान के अलावा सत्याग्रह समाज विकास एनजीओ के अध्यक्ष अफजल शेख, भारतीय नवनिर्माण लहूजी सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रकाश दादा सूर्यवंशी, वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार कमल, मलाड तालुका बीजेपी के कार्याध्यक्ष मंगेश सुर्वे, समाज सेवक निमेश योगी, प्रकाश मेहता, दिलीप शाह, मामा भाई सहित तमाम रहवासियों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पेश है एक रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, जय सिया राम। जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम। दादा 12 साल पूरे हुए ये हनुमान जी के मंदिर को स्थापना को, तो आपकी सद्भावना और ये मंदिर के लिए और आगे ये मालवनी के लिए आप क्या सोच रहे हो? देखिए, सोचना क्या है, सब जाति धर्म के लोग एक होकर एक मंच पर और एक तरीके से एक विचार एक सोच रखना चाहिए। आज जैसे कि हमारे हनुमान मंदिर का यहाँ पर 12 साल, तो मैं तो चाहूँगा कि इसी तरीके से मंदिर मस्जिद सब तरीके से चलते रहे और कोई भेदभाव नहीं होए, जातिवादी का कोई मसला नहीं लावे, क्यों जातिवादी का मसला लाते ही इसमें राजनीति चालू हो जाती है। हमारे इस वक्त हिंदुस्तान को ज़रूरत है एकता मंच होना चाहिए। सभी जाति के लोग, कोई जात धर्म सोचना नहीं चाहिए। इंसानियत और इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, ये होना चाहिए आज हमारे देश में। इसीलिए मैं भी आया हूँ, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला ठीक है भाई आता हूँ। मैं मुस्लिम हूँ, सोचूँ हनुमान मंदिर का आज 12वां साल है, नहीं आऊँ, नहीं, गलत बात है। ये हमारे दोस्त है, हमारे भाई है, इनके धर्म में अगर हम आएंगे, हमारे धर्म में आएंगे, इसी तरीके से भेदभाव खत्म होगा। अरे हम चाहते हैं कि इसी तरीके से भेदभाव खत्म हुए। इसके लिए एक मैं दोहा बोलूँगा सर के लिए। कबीर कुआ एक है, पनियारी अनेक, बर्तन न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। मतलब कि हर किसी का प्यास, कहीं यहाँ अल्लाह का प्यासा है, यहाँ भगवान का प्यासा है, यहाँ जीसस का प्यासा है। मतलब सबको पानी की तो प्यास लगने वाली, मतलब है एक ही जगह पे जाता है बस। जय सिया राम। जय सिया राम। पत्रकार कमल अरुण जी हमारे साथ में हैं। आज वो हमारे मालवनी क्षेत्र में आज हमारे हनुमान मंदिर का 12वां साल में स्थापना हो रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे आने के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। और मैं उनको कहता हूँ कि हमारे मंदिर के बारे में 2 शब्द कुछ हमारे सामने मान लें और हमारे मालवनी की जनता को। जय बजरंगबली और जय श्री राम। एक्चुअली मैं बचपन से ही बजरंगबली का भक्त हूँ और जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, मेरे सामने ही ऐसे बजरंगबली का मंदिर था, तब से उनका बड़ा भक्त। और कभी भी मैं कोई भी समस्याओं में उलझता हूँ या कोई मुझे परेशान करता है, तो हमारे जो दाता है, हमारे जो दादा हैं, वो हमें हर समस्या से उबारते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये 12 साल से मंदिर है और सबकी सुरक्षा कर रहा है, यहाँ पर आगे भी करता रहेगा, सबकी सुनता रहेगा। और मेरी तरफ से आज या हनुमान मंदिरला 12 वर्ष पूर्ण कंप्लीट झालेलं आहेत आणि या मंदिरामध्ये आल्यानंतर आणि या मंदिराचं तुम्ही दर्शन घेतल्यानंतर तुम्हाला आज कसं काय फील होत आहे आणि या मंदिरासाठी तुम्ही काय कार्य करू इच्छितात या संदर्भामध्ये आमच्या जनतेला कळवा। आज या मंदिराला 12 वर्ष झाली आपण म्हणता, चांगली गोष्ट आहे। या देशामध्ये धार्मिक एकता नांदावी यासाठी आपण काम करत आहोत। मी भीम आर्मीचा जिल्हाध्यक्ष नात्याने संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये सर्व जाती धर्मांच्या लोकांना घेऊन काम करतो। त्यामुळे या ठिकाणी या देशामध्ये बंधुता, समता आणि न्याय नांदावा या दृष्टिकोनातून आपण काम करतो। धर्म कुठलाही असू द्या, त्या धर्मातील लोकांना न्याय मिळतो का हे पाहणं जरुरी आहे, बरोबर आहे। आणि मंदिराच्या नावाखाली, मस्जिदीच्या नावाखाली आणि विहाराच्या नावाखाली सर्व लोक एका ठिकाणी येतात, ही चांगली आनंदाची बाब आहे। यातून आपल्याला सामाजिक सलोखा निर्माण करायचा आहे। बस आजच्या या शुभप्रसंगी मी शुभेच्छा देतो। मलाड तालुका के कार्याध्यक्ष बीजेपी के मंगेश चौधरी साहब हमारे साथ में हैं। आज हमारे मालवनी महाड़ा में जिस
मंदिर का कार्य 12 सालों से चल रहा है, हनुमान मंदिर का आज उस 12वें साल में स्थापना दिवस हो रहा है, तो उसी के बारे में आज मैं आपके सोच और विचार इस मंदिर के बारे में क्या है हमें 2 शब्द प्रकट किया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मुझे आपको बुलाने के लिए धन्यवाद। और काम हुए तो पूरा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी जिस तरह से कोई सहयोग लगेगा हम अपनी तरफ से सहयोग करेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए। जहाँ भी हमको कॉन्टेक्ट कीजिए। आज मालवनी माड़ा में यह मंदिर का कार्य 12 साल से चल रहा है, आज 12वें साल में स्थापना हो रहा है इनका। तो आज इस कार्यक्रम में आप आए हो, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको इस मंदिर के बारे में आपकी क्या सोच है और हमारे मालवनी की जनता को आपको इनके बारे में क्या सोच देना चाहते हैं, ये सिर्फ 2 शब्द आपके प्रकट कीजिए। ये बहुत अच्छा कार्य है और एक धार्मिक बड़ा कार्यक्रम है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ 12 वर्षों से आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, काफ़ी अच्छे हैं और मैं तो चाहूँगा कि आप इसी तरह प्रोग्राम करते रहिए। 12 साल जो मैं कहता हूँ कि समय शुरुआत कभी हमें मालूमात नहीं, लेकिन समय कहाँ से चलेगा ये हमें हमारे हमारे जीवन से भी लंबा समय चलता रहेगा और आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। ईश्वर करे आप इसी तरह आगे बढ़ते रहो और इसी एकदम विशाल रूप दिए मंदिर को। आज 12 साल कंप्लीट हो गए हनुमान मंदिर को, तो आज नए साल में आप प्रकट होने वाले हैं अभी यहाँ पे मंदिर की स्थापना में। तो आपको इस प्रोग्राम में आके आपको किस तरीके से अच्छा लग रहा है, क्या फील हो रहा है इस प्रोग्राम में आने के बाद? प्रोग्राम का ऐसा है कि भगवान का कार्य है और अच्छी बात है, उत्सव होना ही चाहिए और अच्छे से हो रहा है। 12 साल से तुम लोग इतनी सेवा कर रहे हो, तो भगवान आपको ऐसे सद्बुद्धि दे और आगे काम करते रहे। ऐसी मेरी मनोकामना, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, तो मेरी दिल से इच्छा है। जय बजरंग। इस मंदिर के लिए आप क्या सहयोग देना चाहते हो या आने वाले फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो इस मंदिर के लिए? देखो अपने पास कैसा है, पब्लिक बहुत है, पर कैसा है जो सहयोग लगेगा आप बोलोगे वो काम करेगा, दिल से साथ में जुड़े तुम्हारे। भाई वालेकुम सलाम। बोलो। अच्छा, ये श्री हनुमान जी महाराज के 12 साल पूरे हुए और आप ये फंक्शन में आए, तो आपकी दिल से क्या इच्छा है हम लोग के लिए? नहीं, ये अच्छा है, जाति धर्म नहीं देखने का और आप ऐसे काम करते रहो, तरक्की करो और भगवान का ऐसे इससे ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम करो। वाह, जय सिया राम। जय सिया राम। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त हो रहा है। जो आयोजन करने वाले हैं उनका नाम भी प्रकाश भाई है और मेरा नाम भी प्रकाश है। ये प्रकाश मिलके चारों तरफ पूरा प्रकाश फैला रहे हैं, देश के लिए, समाज के लिए, जनहित के लिए बहुत अच्छा सा आयोजन कर रहे हैं और प्रकाश भाई को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रकाश दादा सूर्यवंशी 12 साल से जो हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं और उनका लाभ हमें भी मिलेगा और यहाँ के रहवासी, मालवनी रहवासियों के लिए प्रकाश दादा सूर्यवंशी क्या कर रहे हैं? अभी हम बहुत सी चीज़ कर रहे हैं, जैसे मालवनी में जिस तरीके से ये मंदिर है, इस मंदिर की जिस तरीके से दुर्दशा की गई है लोगों ने मालवनी क्षेत्र के अंदर, उस मालवनी क्षेत्र के अंदर इस मंदिर को किस तरीके से हमारा प्रोटेक्ट करके और अच्छे से अच्छा बनाया जाए। और सभी मालवनी के अंदर अनेक जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, हर एक जाति धर्म के जो लोग हैं हम उसको सब साथ में लेके हम चलते हैं। जैसे धर्मनिरपेक्षता क्या होती है अपने भारत हिंदुस्तान के अंदर, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, हम एकात्मता क्या है, इस मंदिर के ज़रिए हम दिखाएंगे। क्योंकि हमारे साथ में मुस्लिम भाई भी है, हिंदू भाई भी है, सिख भाई भी है, हम सब साथ में मिलके हर कोई भी कार्य होता है तो हम सब साथ में मिलके एक प्लानिंग करके हम अपने कार्यक्रम का आयोजन करके और हम उनको बुलाया जाता है। उसी तरीके से हम आने वाले वक्त पे इस मंदिर का कार्य भी और उचित तरीके से करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। आज इस मंदिर है जो हम देख रहे हैं, मंदिर का 12 साल पूरा स्थापना का उसका दिवस हो रहा है, तो इस मंदिर के आप आज दर्शन लेने आए हैं, आप स्थापना दिवस पे आए हैं, तो आपको क्या फील हो रहा है? पहले तो मैं शुरुआत करूँगा, हनुमान जी मेरे दादा हैं तो उनके बारे में एक श्लोक से शुरुआत करूँगा। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। ये मतलब, ये श्लोक का मतलब ये होता है कि हमारी बुद्धि जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम, बंदर के जितना चंचल कोई नहीं। साइंस ने प्रूफ किया है, साइंस ने, पूरे वर्ल्ड के साइंस ने प्रूफ किया कि बंदर के जितना चंचल कोई नहीं है। और वानर मुखिया श्री हनुमान जी महाराज, बंदर थे हनुमान जी महाराज ऐसा बोला है। तो वो लंका में जाकर कैसे आग लगाकर आते हैं, लंका में राम कैसे विजय करके आते, इसका मतलब कि पानी चंचल है, बंदर चंचल है और उसके अंदर जाकर विजय लेके आना, तो मतलब कि हम किसी के शरणागत हो जाते हैं। जैसे कि हम प्रकाश दादा
सूर्यवंशी के साथ में है, वो मेरे साथ में है, हम एक दूसरे की एकता हो जाएगी तो हम लोग की सब लोग की विजय हो जाएगी। ये बोलने का मतलब ये मैसेज है। और राम लक्ष्मण जानकी हृदय बसो हनुमान की, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सबके बीच में राम मतलब सत्य होता है, जानकी मतलब ट्रूथ होता है, और लक्ष्मण मतलब त्याग होता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके हृदय में, सबके हार्ट के अंदर राम लक्ष्मण जानकी बसे। जय सिया राम। थैंक यू सो मच। हाँ जी, जो चिल्ड्रन फाउंडेशन की अध्यक्ष है और एनिमल वेलफेयर के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं, चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। और आज ये 12 साल हुआ हनुमान जी के मंदिर को, तो उसके स्थापना के लिए और उसके आगे बढ़ने के लिए नगमा जी बहुत आगे है, तो उसके लिए 2 शब्द नगमा जी के मुँह से। देखिए, ये जो मंदिर है हम चाहते हैं कि काफ़ी अच्छे से आगे ग्रो करे और इसके जो भी लोग हैं सहयोगी उसको अच्छे से लेके चले। ये कोई धर्मवाद के लिए नहीं है, हम चाहते हैं कि इंसानियत से मिलकर के सब एक साथ चले और एक साथ इसका जो भी कुछ है वो करें और ध्यान रखें। बस धन्यवाद। पंडित जी, ये हनुमान जी अपने दादा है, सदगुरु है, गुरु है। पाताल, पृथ्वी और आकाश तीनों के अंदर हनुमान जी का राज चलता है। तो हनुमान जी के बारे में कुछ 2 बात अब, और ये 12 साल ये जो पूजा हो गई, स्थापना हो गई, 12 साल के बाद तो हर जगह पे शांति फैलाने का प्रस्ताव है। तो हनुमान जी के विषय में कुछ कहना क्या, बहुत कुछ कहना है, और उसके विषय में सुनने के थोड़ा सा कहूँगा तो बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कहते हैं कि को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हाँ, इन्होंने बाल समय में ही रवि का भक्ष कर गए थे, जिसके कारण पूरे जगत में अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। तो बाल काल से ही इनकी लीला जो है विश्व प्रसिद्ध है, समस्त देवी देवता को मालूम है। इसीलिए इनको बल को छुपाने के लिए ही ऋषियों ने श्राप दे दिया, क्योंकि ये कौतूहल बस ऋषि को थोड़ा परेशान करते थे और ये स्वयं आनंद लेते थे। अतः ऋषियों ने इन्हें श्राप दे दिया। श्राप के पीछे भी एक कारण था। कारण यही था कि भगवान के जब आने का जब समय होगा, भगवान का कार्य का, तब इनको शक्ति याद आ जाएगा। अतः ये बाल ब्रह्मचारी हैं। आप देखेंगे कि किसी नेता के पास या लीडर के पास जाएंगे तो वहाँ द्वार पर में रोक देगा पहरेदार, बोलेगा ठहरो, पहले मैं जाऊंगा कहने के लिए। लेकिन इनके पास कोई रुकावट नहीं होता, ये डायरेक्ट भगवान के पास जाते हैं। इनकी वाहन भी कोई नहीं है, डायरेक्ट स्वयं अपने रथ से जाते हैं, तुरंत भगवान के पास आपका संदेशा पहुंचाते हैं। अतः जो भी कष्ट है उस कष्ट का निवारण के लिए आप जब भी बजरंग बली को ध्यान करेंगे तो तुरंत उसी समय आपका कष्ट दूर हो जाएगा। बजरंग बली को रुद्र का 11वां रूप माना जाता है। भगवान भोलेनाथ 11वें रुद्र के रूप में बजरंग बली के नाम से विश्व प्रसिद्ध हैं। अच्छा, अभी ये हिंदू राष्ट्र हो रहा है, ठीक है ना। हिंदू राष्ट्र के अंदर मैं चाहता हूँ कि सब मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, जो सबके भावना। ये हिंदू राष्ट्र हो नहीं रहा है, ये पहले से है। इसको आप मत बोलिए कि अभी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये पहले से ही है। विश्व में आप खोजेंगे तो पूरे विश्व में 2 ही हिंदू राष्ट्र है, एक भारत, एक नेपाल। भारत तो गुलाम भी हुआ, नेपाल कभी आज तक गुलाम नहीं हुआ है, लेकिन विश्व में प्रसिद्ध है। 2 ही हिंदू राष्ट्र है, तीसरा कोई नहीं है। अदर मुल्क जितना है वो दूसरे जाति के लोग हैं, लेकिन हमारे भारत सनातन धर्म ये जो है हिंदू राष्ट्र कहलाता है। यहीं पर आर्यावर्त का देश कहलाता है। आज भी आप देखेंगे पंडित जी संकल्प कराते समय सबसे पहले आर्यावर्त का नाम लेते हैं। अतः ये आर्यावर्त का राज्य है, देश है, और यहाँ हिंदू ही है। यहाँ पर कोई जात है ही नहीं दूसरा। जितने भी जात है वो सभी हिंदू हैं, कोई दूसरा है ही नहीं। वो दूसरे जात वाले भी अगर अपने वंशज को पुराने अपनी जड़ में जाएंगे, मूल में जाएंगे, तो लास्ट में वो अपने आप को हिंदू ही पाएंगे। मैं अभी
देश के शांति प्रेम और आनंद के लिए क्या सोच रख रहे हैं? हनुमान जी क्या सोच रखते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, सारा जगत एक परिवार है। हनुमान जी क्या, भगवान ने स्वयं ही कहा है, श्री कृष्ण ने, कि सारा जगत एक परिवार है। अतः हम एक परिवार में कैसे हिल मिल कर रहते हैं, वही बजरंगबली भी संदेश देते हैं हमें कि आपस में प्रेम से भक्ति पूर्वक रहना चाहिए। बजरंगबली ने कभी किसी के लिए पक्षपात नहीं किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो कि यूके हो, ये यूएस हो, हवा की ज़रूरत सबको है। और मेरे दादा श्री हनुमान जी महाराज वो पवन पुत्र है, मतलब कि इनके बिना तो पूरी दुनिया की सृष्टि रुक सकती है, ये है तो चल रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या है, हवा की शुद्धि के लिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में हवन पद्धति रखा गया है, जिसकी माध्यम से हमारे जो ये आवा हवा है हमारे पर्यावरण का, वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है। इसमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ डाला गया है। इससे आप अगर रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर जितने भी निगेटिव जो हमें नुकसान पहुँचाने वाला जीव जंतु था, कोरोना, वो सब भाग गया है। कोरोना भी भाग जाता है, और भी कई प्रकार के महामारी भाग जाते हैं। इसीलिए पूजा अर्चना, उपवास, जप, तप, ये हमारे हिंदू सनातन धर्म में पूर्व से विदित है, जिसकी माध्यम से हमें शक्ति मिलता है और हम मोक्ष पाते हैं। ये शरीर बड़े भाग मानुष तन पावा, ये तो जो है पहले से प्रसिद्ध है कि ये शरीर जो है बड़े भाग्य से मिला है। अभी और आप हनुमान जी से भी बड़ा भाग्य ये है कि हम भगवत भक्ति से लगे हुए हैं हम लोग। आप हनुमान जी से क्या प्रार्थना करोगे अपने देश के लिए और अपने पूरे सृष्टि के लिए? आप हनुमान जी से, हम हनुमान जी से सिर्फ देश के लिए नहीं कहेंगे, हम हनुमान जी से जब भी प्रार्थना करेंगे तो पूरे विश्व के लिए करेंगे। विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज जो पाताल, पृथ्वी और आकाश तीनों के राजा है, इनको किंग मेकर बोलते। सुग्रीव को भी राजा बनाया था, विभीषण को भी राजा बनाया था, राम जी को भी राजा बनाने वाले श्री हनुमान जी महाराज है। तो मैं ये हनुमान जी महाराज जो मेरे दादा है, सदगुरु, मैं उनको मानता हूँ। उनसे दो शब्द और मेरे दिल की भावना ये है कि पाताल, पृथ्वी और आकाश तीनों जगह पर शांति, प्रेम और आनंद के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। और हनुमान जी के दो शब्द, ओम गौर सिंगादो नमः स्वाहा, ओम गौर सिंगादो नमः स्वाहा, ओम गौर सिंगादो नमः स्वाहा, ओम गौर सिंगादो नमः।
ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया आज तक। इंडिया आज तक है इंडिया का सबसे पहला केबल न्यूज चैनल जो अब है ऑनलाइन। हमारी खास खबरों से अपडेट होने के लिए इंडिया आज तक को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और खास खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत रेखा चौधरी को।